अब जो प्रॉम्प्टिंग कर रहा है उसको, वो एंटी मोदी कबाल का जो बंदा उसको प्रॉम्प्ट कर रहा है, या तो वो इंडियन है कोई जो बाहर बैठा है, या इंडिया में बैठा कोई है जो उन्हीं के लोग हैं। और अब भारत को यहां पर जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करी गई है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का एक बयान सामने आया है। वो बयान क्या है, जरा ये जान लीजिए आप। भारत का वैश्विक गठबंधन समझ से परे। तो अब सोचिए, ये लोग समझ से परे कह रहे हैं, मतलब कि कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? तेल खरीदने से ब्राह्मणों को फायदा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नायारा जो रॉसनेफ्ट ओन करता है, फिर उसके साथ शायद रिलायंस का भी है, तो इन सब का जात है क्या? मतलब ब्राह्मण वाले अगर रिफाइनरी ये है, तो मुझे बताइए क्षत्रिय वाले रिफाइनरी कौन सा है, ओबीसी वाले रिफाइनरी कौन सा है, माइनॉरिटी वाली रिफाइनरी कौन सा है, मुझे पता। डबल स्टैंडर्ड को यहां भी एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, जो इन्होंने यहां पर यह बोला है कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पावर है, मोदी महान नेता हैं, उनके द्वारा उनके द्वारा रूस और चाइना के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे क्यों मुलाकात करी जा रही है। इसीलिए आप देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो पुतिन, जिनपिंग और मोदी की केमिस्ट्री दिखी है, उस पर एक मीम वायरल हो रहा है। लोग क्या लिख रहे हैं, क्या वीडियोस बना रहे हैं। एक बार सुनिए कि क्या बातचीत हुई होगी तीनों के बीच, और पाक पीएम को लेकर क्या कहा गया होगा। जरा उसको सुनिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टर्म्प। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा। इन तीनों की तस्वीर, चाहे रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों का आरआईसी के रूप में मुलाकात करना निश्चित ही इस समय इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, तभी ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Yeah. You have to respect us equally. ये पीटर नवारो ब्राह्मणवाद की बात आ रहा है, ये तो कम्युनिस्टों की भाषा है, ये तो वोक की भाषा है। हर चीज में जो जात देखता है, इसमें और कन्हैया कुमार में अंतर कहाँ है? ये तो कन्हैया कुमार की तरह बात कर रहा है। तो somebody has told him कि ये वाला इशू लगाओ, ये वाला आग लगाओ। Somebody is telling them, और वो वही वाला जो इकोसिस्टम है, जो एनजीओ वाला इकोसिस्टम जो इस देश में फॉल्ट लाइन तैयार करना चाहता है, पीटर नवारो वही कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग दिस, कि इंडिया में फॉल्ट लाइन के पीछे, फॉल्ट लाइन क्रिएशन के पीछे जो वेस्टर्न डीप स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है, इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है ये जितने सारे स्कॉट बेसन, लिंडसे ग्राहम, पीटर नवारो, एंड दीज आर द पीपल। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो आज सुबह व्हाट दे सॉ, आई वाज सेइंग कि रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों देश में अंतर बहुत हो सकता है, लेकिन एक सिमिलरिटी क्या है आदि भाई, इन तीनों देशों के ऊपर अमेरिका ने कभी ना कभी सैंक्शंस लगाया है। अभी 16,000 के ऊपर सैंक्शंस रशिया के ऊपर है, चाइना के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस है, और इंडिया के ऊपर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सालों तक सैंक्शंस चला, टेक्नोलॉजी डिनायल था, एंड अभी भी जो 50% टैरिफ है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ डी फैक्टो सैंक्शन। And yet these countries represent 300 crore population of the world, almost 300 crore, and they survived. They survived. तो ये बेचैनी जो है ना, आप देखो, ये जो स्टेटमेंट ऑफ जो दिख रहा है अभी, द स्टेटमेंट ऑफ जात वाला, दिस इज वेरी प्लान्ड। और इसके बाद यू वुड सी द सेम टेम्पलेट जो इस्तेमाल किया गया था बाइडेन एरा के टाइम, सिविल अनरेस्ट, एनर्की तैयार करो, ये सब जो तैयार किया गया था अभी भी फिर से शुरू हो। और मैं एक सेंटेंस फिर से दोहराना चाहता हूँ, देन आई विल कम बैक, गिव इट बैक टू यू। India's journey from $4 trillion to $10 trillion will be extremely challenging. ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और इंडिया अगर बाय दिसंबर पुतिन जी आ जाता है और जेलेंस्की भी आता है और नेगोशिएशन शुरुआत हो जाता है, they will create even more problem. Back to you, Adi. वो तो है, there is no question, but I think it is more to do with this pressure tactics that they are trying to create some sort of a this thing, but it doesn't really fit, because at the end of it, one, what do you call Ambani is not a Brahmin, neither is Adani. ठीक है, जिस पे ये करना चाहते हैं, Adani doesn't even have an oil business.
So what the hell are they trying to do? I mean, and this is the stupidity of the game, that आपको ये दिखता है कि these are idiots who basically don't know the world and who are standing, and इतना ये सब होने के बाद भी इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि साहब दुनिया आगे जा चुकी है, and they are losing the plot. हाँ, वही किसी ने बोलना भूल गया ना, जात वाला इशू में किसी ने बोलना भूल गया तो थोड़ा कंफ्यूजन में कुछ और बोल दिया होगा, बट मनसा तो एक ही है ना। इसको पता ही नहीं कि ब्राह्मण और वो क्षत्रियों में अंतर कहाँ है, वो ये है, लेकिन उनको जातिवाद लाना चाहता है, टिपिकल जो बॉलीवुड मूवी में चलता था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो ने भारत को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है उसे रिफाइन करके दूसरों देशों में बेचता है और मुनाफा कमाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुनाफा भारत के ब्राह्मण लोग कमा रहे हैं, जबकि आम भारतीयों को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, कई विश्लेषकों का मानना है कि पीटर नवारो का ये बयान भारत में सामाजिक विभाजन पैदा करने की कोशिश है, और ख़ासकर ऐसे समय पर जब भारत, रूस और चाइना के बीच रणनीतिक समीकरण बन रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने पहले से ही ऐसे आरोपों को खारिज किया है और स्पष्ट किया है कि तेल खरीद पूरी तरह से राष्ट्रीय हित और बाजार की शर्तों पर आधारित है। भारत, रूस और चाइना जैसे देशों के साथ मिलकर स्वतंत्र नीति अपनाता है तो पश्चिमी देशों में बेचैनी होने लगती है, और इसीलिए पीटर नवारो ने इस तरह की बयान दी है। और साथ ही उन्होंने भारत के अंदर खलबली पैदा करने की कोशिश भी की है। हालांकि ऐसी कोशिश का कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत के लोग अब समझ गए हैं कि अमेरिका की सोच कैसी है। अमेरिका हर उस देश में एंटर करने का कोशिश करता है जो देश आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल कर रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमेशा से ब्राह्मण को, ठाकुरों को एक बहुत ही मतलब नेगेटिवली दिखाया जाता था, वही टेम्पलेट से पीटर नवारो बात कर रहा है। और पीटर नवारो तो रोबोट है, वो बोल रहा है, बुद्धि किसी और का है। और वही इकोसिस्टम है जो इस देश में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो दे आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट दैट इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट इट हैज अचीव्ड। सो ये कल शायद वो पीटर नवारो बोलेगा नहीं नहीं ब्राह्मण नहीं, मैं तो दुनिया बोलना चाहता था, वो उसको कंफ्यूजन में बोल दिया होगा, बट somebody is prompting him, please understand। अब जो प्रॉम्प्टिंग कर रहा है उसको, वो एंटी मोदी कबाल का जो बंदा उसको प्रॉम्प्ट कर रहा है, या तो वो इंडियन है कोई जो बाहर बैठा है, या इंडिया में बैठा कोई है जो उन्हीं के लोग हैं। एंड यू वुड सी उसको लग रहा था ये स्टेटमेंट देंगे तो ये बहुत बड़ा एक न्यूज बन जाएगा, इट विल बिकम अ बिग हेडलाइन, लेकिन ये काम नहीं किया। दे डोंट रियलाइज कि इंडिया हैज अवेकन। दैट इज वाई उनका प्रॉब्लम है ना, कल्चरल अवेकनिंग ऑफ ए नेशन से उनको प्रॉब्लम कहाँ से है? उनको प्रॉब्लम यहाँ से है कि मैं जब कोई नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए बात बोलता हूँ, वो उस देश में आग पैदा करे। वो उस देश में आग पैदा करे, आग पैदा नहीं कर रहा है।